स्टूडेंट्स, अभी तक हम पढ़ चुके हैं टाइप ऑफ रिएक्शंस। कोई भी रिएक्शन है, क्या क्या टाइप है उसके। सेकेंडली हम ये भी पढ़ चुके हैं कि आपका जो रिएक्शन होती है उसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं उसके रेट को, ठीक है, वो भी हम पढ़ चुके हैं। तो हम नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं हमारा टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। उससे पहले एक बार छोटा सा हमारा एक पॉइंट बचा हुआ था, हम वो कर लेते हैं। देखो, मान लिया हमने लास्ट जो हमने रिएक्शन की थी कि जो आपकी लास्ट रिएक्शन थी कि जो आपकी रिएक्शन वेरी स्लो क्यों होती है। जैसे हमने एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे N2 प्लस में 3H2 है, आपका ये कन्वर्ट होती है NH3 के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होते हैं, जो बॉन्ड होते हैं, हमारा क्वेश्चन ये है कि आपकी कुछ रिएक्शन वेरी स्लो क्यों होती है और कुछ रिएक्शन वेरी फास्ट क्यों होती है। देखो, इसके अंदर क्या होता है, जब हाइड्रोजन के साथ में कंबाइन करता है, जो आपकी क्या होंगी, वेरी स्लो रिएक्शंस। हम बात करें वेरी स्लो रिएक्शन, जो स्लो रिएक्शन होती है उनकी, तो उसके अंदर आपने देखा होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, इसके अंदर बॉन्ड आपकी ये ज़्यादातर मोलिकुलर रिएक्शन होती हैं। हमारी क्या होती है, मोलिकुलर रिएक्शंस। ये हमारी क्या होती हैं, मोलिकुलर रिएक्शंस, ठीक है। तो इसके अंदर आपने देखा होगा यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होते हैं और यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, तो टाइम लगता है बॉन्ड के बनने में, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आपका क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन होती है और यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होता है। तो इसको यहाँ पे ब्रेक होगा तो ब्रेक होने में टाइम लगता है, यहाँ पे भी बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, तो यहाँ पे भी क्या होगा, टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन में भी टाइम लगता है। वहाँ पे सिर्फ आपका क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयन होता है। जहाँ पे आयनिक इक्वेशन होती है वहाँ पे सिर्फ आयन एक्सचेंज, अपनी पोजीशन एक्सचेंज करना, ना कोई बॉन्ड बनाना, कोई बॉन्ड ब्रेक करना। लेकिन जो आपकी वेरी स्लो रिएक्शन है, जो मोलिकुलर रिएक्शन होती है, उनके अंदर आपका क्या होता है, उनके अंदर आपका क्या होता है, कुछ बॉन्ड बनने में, मोलिकुलर जो आपकी मोलिकुलर रिएक्शन होती है उसमें बॉन्ड बनने में स्लो भी ले लेंगे। यहाँ पे हम मॉडरेट भी ले सकते हैं, तो मॉडरेट में भी यही रीजन होता है, ठीक है ना। मॉडरेट के अंदर भी हम ले सकते हैं, तो उसके अंदर भी यही होता है कि वहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो और बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, तो जिसके कारण आपका रिएक्शन क्या होगी, ज़्यादा टाइम आपकी कंज्यूम करती है, ठीक है। तो आगे हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमारा क्या है, जो हमारा टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन है बेसिस ऑन द एक्सप्रेशन, हमें दो टाइप में हमने डिवाइड कर रखा है। हमारा फर्स्ट क्या है, एवरेज रेट, और सेकंड क्या है आपका इंस्टेंटेनियस रेट। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं एवरेज रेट क्या होता है, ठीक है ना। एवरेज रेट क्या है हमारा, एवरेज रेट को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं RAV, ठीक है। एवरेज रेट क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन पर यूनिट टाइम, ठीक है ना। रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशंस पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो हमारा क्या है, आपका जो आपका एवरेज रेट क्या है, एवरेज रेट क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, चाहे हम रिएक्टेंट की ले सकते हैं चाहे हम प्रोडक्ट की ले सकते हैं। तो हमारा जो एवरेज रेट होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा जो एवरेज रेट होगा उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आपका जो टाइम टेकन, कितना आपका टाइम लिया, चेंज इन कंसंट्रेशन इन ए गिवन टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशंस इन गिवन टाइम, कितना आपको गिवन टाइम, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा हमारा, टाइम टेकन्स, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं, एवरेज रेट क्या हमारा है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए गिवन टाइम, कितनी उसकी कंसंट्रेशन चेंज हुई है। नीचे हमारा हो जाएगा टाइम टेकन। जैसे हम सपोज कर लेते हैं, हमारा जैसे पहले मान लिया टाइम ये था आपका, यहाँ पे हम ले लेंगे, जैसे हमने सपोज कर लिया ये आपका टाइम था, हमने रिएक्शन को पढ़ लिया, यहाँ पे ये मान लिया सपोज कर लिया हमने T1 है, ठीक है। तो उस टाइम आपकी कंसंट्रेशन क्या थी, हमने मान लिया रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन थी वो क्या थी, R1, ठीक है। उसके बाद हमारा टाइम इंटरवल के बाद फिर हमारा क्या हो जाएगा, टाइम ये हो जाएगा, तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो हमारी क्या हो जाएगी, R2, ठीक है। यहाँ पे हमारी क्या था, टाइम क्या हो जाएगा, T2, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम है, ये आपका क्या होता है, जो एवरेज रेट होता है वो आपका फिक्स रेट होता है, फिक्स रेट,
ठीक है, या हम बोल सकते हैं डेफिनेट रेट, डेफिनेट रेट। ठीक है, डेफिनेट रेट हमारा होता है क्योंकि एक निश्चित इंटरवल ऑफ टाइम हम लेते हैं, यहाँ पे आपका फिक्स है। जैसे मान लिया मैंने सपोज किया यहाँ पे रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद 5 मिनट और यहाँ पे रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद 10 मिनट, तो हमारा फिक्स हो गया ना कितना टाइम इंटरवल होगा, हमारा इंटरवल होगा कितना होगा 10 माइनस में 5, तो 5 मिनट क्या हमारा फिक्स हो जाएगा कि इतने इंटरवल से इतने इंटरवल के बीच में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा डेफिनेट आपका रेट होता है, जो आपका एवरेज रेट होता है, डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम लेते हैं हम इसको। ठीक है, दूसरा हम यहाँ पे मान लिया सपोज कर लेते प्रोडक्ट के केस में ले लेंगे। प्रोडक्ट अगर हमने लेना है किसी टाइम, हमारा क्या है ये मान लिया सपोज किया आपका टाइम t1 हम ले लेंगे, तो उस टाइम आपका प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या थी आपकी P1। फिर हमने सपोज किया हमारा टाइम क्या होगा T2, तो वहाँ पे आपकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, हमने ले लेंगे P2। ठीक है, आपकी इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी P2, यहाँ पे हमारी क्या थी R1 और हमारी क्या हो जाएगी R2। तो प्रोडक्ट अब हम जैसे हमने एवरेज रेट लिखना है, तो एवरेज रेट हम कैसे लिखेंगे, हमें पता, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हमारा एवरेज रेट लिखने का तरीका क्या है, हम क्या कर देंगे R2 माइनस में R1, ठीक है, माइनस R1। ठीक है, एवरेज रेट हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा एवरेज रेट है क्या हो जाएगा नेगेटिव, और T2 माइनस में T1। ठीक है, किसके बराबर आ जाएगा डेल्टा R2 डेल्टा R बाई डेल्टा T। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये आपका एक डेफिनेट, आपको बस डिफरेंस इतना है, ये डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम हमने ले रखा है। उसी तरह अगर प्रोडक्ट के केस में हमने लिखना है, अगर मैंने एवरेज यहाँ पे निकालना है, एवरेज अगर प्रोडक्ट के केस में, तो हमारा क्या हो जाएगा P2 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट प्लस में कंसंट्रेशन ऑफ आपकी P1। ठीक है, P2 माइनस में P1, हमारा क्या हो जाएगा T2 माइनस में T1। तो हमारा एवरेज रेट कैसे निकाल सकते हैं, हमारा क्या हो जाएगा P2 आपका डेल्टा P और नीचे आ जाएगा डेल्टा T। आपको टाइम दे दिया जाएगा कि इस टाइम आपकी कंसंट्रेशन, मान लिया यहाँ पे हम ग्राफ हमने ड्रा कर रखा है, तो कंसंट्रेशन आपकी ये है, ये कंसंट्रेशन है टाइम 5 मिनट के बाद। फिर हम क्या लेंगे, ये हमारी जब टाइम हमारा T1 था तो हमारी कंसंट्रेशन इतनी थी, मान लिया आपकी जो भी मोल पर लीटर्स। ठीक है, तो जब टाइम, तो दोनों का हम कंसंट्रेशन का डिफरेंस ले लेंगे। सीधा हमने क्या करना है, कंसंट्रेशन का डिफरेंस लेना है, हमें टाइम इंटरवल लेना कि कितना हमारा टाइम था, तो हम उस तरीके से हम डिवाइड करके उसका एवरेज रेट निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमने निकालना हो तो ये हमारा क्या है एवरेज रेट निकालने का फार्मूला। ठीक है, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस में इनिशियल कंसंट्रेशन, यहाँ पे जो हम R ले रहे हैं हमारा क्या है फाइनल कंसंट्रेशन। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, फाइनल तो हम नहीं, ये हमारी हो जाएगी इनिशियल्स, हमने इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, ये हमारी हो जाएगी फाइनल कंसंट्रेशन। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा इनिशियल टाइम्स, ये हमारा क्या हो जाएगा इनिशियल टाइम। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल टाइम। जो टाइम जिस इंटरवल में पूछा जाए तो आपने उसी तरीके से आपने इसको बताना है। ठीक है, अब हम सेकंड केस ले रहे हैं, उसी तरह हमने प्रोडक्ट का भी हम ऐसे निकाल सकते हैं प्रोडक्ट के टर्म में। सेकंड है हमारा इंस्टेंटेनियस रेट। तो इंस्टेंटेनियस रेट हमारा क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। ये क्या हो जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। कोई आपका इंस्टेंट ऑफ टाइम, इंस्टेंट होता है एनी मोमेंट, किसी भी टाइम, एनी मोमेंट, किसी भी एक्शन हम ले सकते हैं, एनी मोमेंट, किसी भी मोमेंट के। ठीक है, किसी भी मोमेंट, एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो इसको निकालने के कैसे, इसको निकालने का तरीका हमारा क्या होता है, देखो हमारा क्या है, अगर हमने इसको निकालना है तो इसको निकालने का तरीका है कि आपसे पूछेंगे भी किसी भी टाइम, 2 मिनट के बाद, 1 मिनट, किसी भी इंस्टेंट आपसे पूछ लेंगे, 55 सेकंड के बाद, 20 सेकंड के बाद आपसे पूछा जाए कि भी ये आपका, देखो आपसे पूछ ले भी ये आपका 20 सेकंड के बाद हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, तो हम इसको कैलकुलेट करना, मान लिया 20 सेकंड के बाद आपने कैलकुलेट करना, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो। ठीक है ना, अगर हम ले रहे हैं यहाँ पे, जैसे मान लिया सपोज कर लिया हमने
ये क्या हमने ले लिया, मान लिया इसी टाइम, इस सेकंड पे, एन इंस्टेंट, मान लिया 25 सेकंड के बाद आपने कैलकुलेट करना है 25 सेकंड के। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्केल आपका क्या कर लेंगे, स्लोप ड्रा करेंगे। स्लोप ड्रा कैसे करेंगे, हम यहाँ पे एक स्केल रखेंगे, एक्सपेरिमेंटली कैसे डिटरमाइन करते हैं, एक स्केल रख देंगे और इस लाइन को ऐसे खींचते चले जाएंगे, ठीक है ना। ठीक है, ये मान लिया एट इंस्टेंट ऑफ टाइम, ये टाइम कौन सा था आपका टाइम हमारा क्या हो जाएगा, जो भी है टाइम यानी इंस्टेंट टाइम, ये हमारा हो जाएगा इंस्टेंट टाइम्स, ठीक है, इंस्टेंट टाइम्स। तो आपने यहाँ पे इस पे स्लोप लेके ये हमारा क्या हो जाएगा, एंगल थीटा, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, एंगल थीटा, ठीक है। आप ऐसे भी निकाल सकते हो एंगल थीटा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका जो आपका इंस्टेंटेनियस रेट आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। यहाँ पे हमने स्लोप को कैलकुलेट करना है, तो स्लोप को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, टेंजेंट से। तो हमारा क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट्स, स्लोप ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है। या हम ले सकते हैं, जैसे मान लिया ये मेरा O था, ये हमारा क्या हो जाएगा x और ये हमारा क्या हो जाएगा t, सपोज कर लिया हमने। तो इसको कैसे मान लिया, टेन थीटा, हमारा जो इंस्टेंटेनियस जो रेट होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, टेन थीटा के बराबर। टेन थीटा हमारा किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा, यहाँ पे जो हमने मान लिया OX, हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, डेल्टा OX, ठीक है। OX कितनी वैल्यू है वो ले लेंगे, ठीक है। नीचे हमारा आ जाएगा OT, तो हम इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारा कितना आ जाएगा, ये और नीचे डिवाइड बाय इसका कर लेंगे। उसी तरह हम इसका भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हमने मान लिया एट इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो यहाँ पे भी हम स्लोप ड्रा कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे भी हम स्लोप ड्रा कर सकते हैं। स्लोप ड्रा करके हम यहाँ पे जैसे मान लिया जो भी है एंगल है, एंगल का हम पता लगा लेंगे कितनी हमारी एंगल होती है, तो इस तरीके से हम बता कर सकते हैं। तो जो हमारा इंस्टेंटेनियस रेट है उसको निकाल सकते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ, हम स्लोप यहाँ पे स्लोप कर लेंगे, कितना हमारी स्लोप जो वैल्यू आई है उस जो पॉइंट से हम क्या करेंगे, जैसे मैंने निकालना यहाँ पे, जैसे मैंने स्केल रख देंगे, स्केल रख के एक सीधी लाइन खींच देंगे, जो इसको भी कट, कहीं पे भी कट कर सकते हैं। अगर इधर कट करेगी तो इधर कम हो जाएगा, इधर करेंगे तो इधर ज्यादा हो जाएगा। तो आपने एक सीधी लाइन जो इसको टच करती हुई, जिस पॉइंट को जिस टाइम आपने निकालना है उस टाइम को टच करते हुए एक लाइन ड्रा करनी है, तो फिर उसका हम क्या कर लेंगे, स्लोप ले लेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट ले लेंगे, ठीक है ना। तो उस तरीके से निकाल सकते हैं। देखो क्या होता है दोनों में, जो आपका इंस्टेंटेनियस टाइम है, इंस्टेंटेनियस जो रेट है वो हम लिख सकते हैं। उसको लिखने का तरीका होता है डी, आपका जो भी है रिएक्टेंट्स, जी रिएक्टेंट आपने ले रखा है dr/dt, ठीक है, क्योंकि ये आपका स्मॉल वैल्यूज है, ये क्या है, स्मॉल के लिए लेंगे। डी क्या है, डिफरेंशिएशन आपका होता है, जो डिफरेंशिएशन हम लेते हैं, डी हमारा क्या, डिफरेंशिएशन, मतलब आप समझ सकते हो स्मॉल वैल्यूज के लिए हम लेते हैं, ठीक है। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हमने एवरेज रेट हमने लिखना तो हमारा क्या होता है, एवरेज रेट हमारा क्या होता है, डेल्टा आर, नीचे क्या आ जाएगा, डेल्टा टी, और यहाँ पे जो डेल्टा टी है वो अप्रोच द जीरो, तो चेंज इन टाइम बिल्कुल जीरो को अप्रोच करता है, तो ये आपका फिर अपने आप किसके बराबर हो जाएगा, dr/dt, ये हमारा क्या हो जाएगा, dr/dt, ठीक है। तो इस तरीके से हमने निकालना, तो आपको एवरेज रेट निकालना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। जब टाइम आपका अप्रोच जीरो, बिल्कुल टाइम हम मान के चल रहे हैं, बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, बिल्कुल एट एनी इंस्टेंट एंड एनी मोमेंट, वो टाइम आपका क्या, इसलिए हमने डेल्टा 10 to 0, मतलब वो बिल्कुल जीरो चेंज कर रहा है, जीरो आपका जी बिल्कुल जीरो बनने लग रहा है, तो उसके अंदर हमारा ये हो जाएगा जीरो। तो आपका क्या हुआ, इंस्टेंटेनियस रेट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो उसको एक्सप्रेस करने का तरीका हमारा ये होता है, और एवरेज रेट को एक्सप्रेस करने का तरीका हमारा ये होता है, ये आपका होता है। इसमें आपका ये हम नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो दोनों में आपका डिफरेंस क्या है, यहाँ पे डिफरेंस क्या है, जो एवरेज रेट निकालना है, एवरेज रेट निकालना तो हम कैसे निकालेंगे, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, डेल्टा टी। दूसरा या हम ले लेंगे डेल्टा पॉजिटिव में प्रोडक्ट बाई डेल्टा टी, ठीक है। सेकंड, हम अगर हमने इंस्टेंटेनियस रेट निकालना तो आप कैसे निकाल सकते हैं, डेल्टा आर, ठीक है, डेल्टा टी, और डेल्टा टी अप्रोचेज जीरो, अप्रोचेज जीरो, या हम सीधा ऐसे लिख लेंगे dr/dt, हम क्या लिख लेंगे, dr/dt, ठीक है। तो इस तरीके से हम दोनों को अलग अलग तरीके से हम निकाल सकते हैं, ठीक है।
ये आपने ध्यान रखना है, चाहे वो आपका रिएक्टेंट का है चाहे वो आपका प्रोडक्ट का है, ठीक है। इस तरीके से हम दोनों का एवरेज रेट निकाल सकते हैं। एक हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं, हमारा क्या होता है, ठीक है। जैसे एक हमारा न्यूमेरिकल ले लेते हैं, एक क्या है, फाइंड द रेट ऑफ, एक न्यूमेरिकल हम ले लेते हैं, ठीक है ना। प्रॉब्लम ले लेंगे, प्रॉब्लम नंबर मान लिया हमने फर्स्ट ले लेंगे, फर्स्ट जो भी प्रॉब्लम है। तो देखो इसमें क्या होगा, एक तो आपका यूनिट, एक चीज और कर लेते हैं उससे पहले, यूनिट क्या होती है, यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ रेट। अगर आपका कंसंट्रेशन की टर्म में है, कंसंट्रेशन की टर्म में है तो यूनिट हम लेंगे मोल पर लीटर, मोल पर लीटर पर सेकंड्स। देखो कैसे आएगा पर लीटर पर सेकंड। आपको पता है रेट को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, रेट हमारा किसके बराबर होता है, डी, डेल्टा ले सकते हैं जो भी मर्जी आपकी, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। डेल्टा आपका नीचे क्या आ जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा टी, ठीक है। तो इसकी हमें पता है, इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट हमारी होती है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर्स, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है, सेकंड ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, सेकंड ले सकते हैं, मिनट ले सकते हैं, आवर्स ले सकते हैं, ठीक है, जो भी आपका मर्जी है आप ले सकते हो। तो रेट की यूनिट क्या हो जाएगी, रेट, यूनिट ऑफ रेट क्या हो जाएगी हमारी, यूनिट ऑफ रेट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर पर सेकंड्स, ठीक है। अगर आपका रेट किस में हो, अगर आपका रेट हो किसमें, प्रेशर के अंदर, अगर आपका प्रेशर के अंदर हो तो फिर हम क्या ले लेंगे, फिर उसकी जगह मोल पर लीटर की जगह क्या आ जाएगा, सिर्फ यही हमने चेंज करना, तो यहाँ आ जाएगा एटमॉस्फेरिक पर सेकंड्स, या हम ले लेंगे और बार पर सेकंड्स। तो हम किसी से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर आपका जो यूनिट है, यूनिट को हम प्रेशर की फॉर्म में ले रहे हैं तो एटमॉस्फेयर पर सेकंड्स, या बार पर सेकंड कंसंट्रेशन की टर्म में ले रहे हैं तो मोल पर लीटर है पर सेकंड। दिस इज द यूनिट ऑफ ए, हमारी क्या हो जाएगी, यूनिट ऑफ ए रेट, ठीक है ना। रेट की क्या यूनिट हम ले सकते हैं, तो इसमें हम न्यूमेरिकल हम सोल्व कर लेते हैं। रेट ऑफ ए फॉर्मेशन, एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड्स, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए नाइट्रिक एसिड, इन द फॉलोइंग रिएक्शंस, आपको रिएक्शन दे रखी है, रिएक्शन क्या दे रखी है आपको, रिएक्शन दे रखी है आपको 4NH3 प्लस में, ये आपकी गैस स्टेट में है तो यहाँ पे लिख देंगे गैस स्टेट में, प्लस में 5O2 रिएक्शन करके क्या बनेगा 4NO गैस स्टेट में है, प्लस में 6H2O। फुल रिएक्शन इज, कितनी वैल्यू दे रखी है, इज हमारी कितनी है 3.6 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकंड इनवर्स, ठीक है। ये दे रखा है। कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट या फाइंड द रेट ऑफ डिस्पेरेंस ऑफ ऑक्सीजन, रेट ऑफ डिस्पेरेंस ऑफ ऑक्सीजन, डिसअपीरेंस ऑफ ऑक्सीजन्स, जो आपका ऑक्सीजन है उसका हमने रेट ऑफ डिस्पेरेंस, या फिर सेकंड हम क्या कर लेंगे, कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शंस, कैलकुलेट रेट ऑफ ए रिएक्शंस, जो भी है आपका रिएक्शन का रेट कितना होगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे एवरेज ही पूछा जाता था, एवरेज या जो भी जिस भी तरीके से हम निकाल सकते हैं, तो इन टर्म ऑफ एवरेज लिख लेते हैं, इन टर्म ऑफ एवरेज, ठीक है। तो हमारे पास फार्मूला क्या, रिएक्शन सबसे पहले हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हमारी रिएक्शन क्या है वो हम देख लेते हैं। तो रिएक्शन हमारी क्या है, 4NH3 गैस स्टेट प्लस में 5O2 गैस स्टेट, प्रोडक्ट में क्या बनेगा 4
NO गैसियस स्टेट प्लस में 6H2O जो भी आपका लिक्विड स्टेट में, जो भी गैसियस स्टेट में, ठीक है, अपने ध्यान रखना है। और तो हमें सोल्व कैसे करना, पहले तो हमारा क्या होगा, रेट लिखने का तरीका क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ रेट, सॉल्यूशन कैसे कर लेंगे, एक्सप्रेशन ऑफ रेट, एक्सप्रेशन ऑफ रेट। तो आपको पता है रेट कैसे लिख लेंगे, पूरी रिएक्शन का रेट लिख लेंगे, रेट हमारा किसके बराबर हो जाएगा, आपको पता है इसकी कंसंट्रेशन ऑफ NH3, ठीक है, डिवाइड बाय आपका क्या हो जाएगा dt, और नीचे हमारा क्या हो जाएगा माइनस में इसका जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट नीचे हम क्या लेते हैं 4, ठीक है। इस टर्म में लिखना हो तो ये इससे ये जो भी रिएक्शन है, ये देखो इसमें दोनों का कोफिशिएंट सेम नहीं है, अलग अलग है, तो इसका कोफिशिएंट कितना 1/5 क्या हो जाएगा डेल्टा O2, नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन, क्योंकि आपका नेगेटिव साइन डिसअपीयर हो रहा है, तो नीचे क्या आ जाएगा डेल्टा T, या हम लिख सकते हैं प्लस में आपका क्या हो जाएगा डेल्टा NO, नीचे क्या हो जाएगा डेल्टा T, इक्वल टू प्लस में 1/, इसका कोफिशिएंट कितना है 4, तो नीचे क्या लिख लेंगे 4, नीचे क्या हो जाएगा 1/6, यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल्टा H2O, ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा डेल्टा T, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ये सबसे जरूरी है कोफिशिएंट, अगर आप यहाँ पे गड़बड़ कर देते हो तो रिएक्शन आपकी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। अब उसने पूछा है कि आपको कैलकुलेट द रेट ऑफ डिस्पेरेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का निकालना है। आपको पता है अगर ये आपका रेट ऑफ डिस्पेरेंस ऑफ इसका है, रेट ऑफ डिस्पेरेंस ऑफ ये क्या इसका है, ये रेट ऑफ अपीयरेंस इसका है, कोफिशिएंट इन्वॉल्व नहीं होता, आपको पता है रेट ऑफ अपीयरेंस में, ठीक है। तो आपको इसका दे रखा है, दे किसका रखा है, हमें दे रखा है आपका जो भी कैलकुलेट द रेट ऑफ डिस्पेरेंस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड का दे रखा है, हमें NO का दे रखा है, ठीक है ना। तो NO के हिसाब से निकाल लेंगे, तो हमें क्या है सिर्फ इन रिएक्शन को हमने रखना है, ठीक है। तो सिर्फ इनको रखना है, तो हमारा क्या हो जाएगा 1/5 क्या होगा, आपको जो रिएक्शन दे रखी है ये क्या हो जाएगा रेट ऑफ डिस्पेरेंस अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ, नीचे क्या आ जाएगा डिसअपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन्स, ठीक है, किसके बराबर आ जाएगा 1/4 रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO, ठीक है। सीधी कुछ नहीं करना, सीधी वैल्यू पुट करनी हमने। देखो अगर मुझे सिर्फ रिएक्शन का रेट निकालना तो मैं जो वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, उसको सिर्फ 4 से मल्टीप्लाइड कर देंगे। अब आपने क्या करना है, ये आपका क्या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस इसका निकालना, तो ये 5 उधर चला जाएगा, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन्स किसके बराबर हो जाएगा 5/4, इधर क्या आ जाएगा रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस कितना दे रखा है आपको, इसका दे रखा है 3.6, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 3.6 10⁻⁴ हमारी कितनी दे रखी है 4, ठीक है, ये वैल्यू दे रखी है। तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है ना, ऊपर सोल्व कर देता है इसको, ठीक है। हमें पता है रेट ऑफ डिस्पेरेंस हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा रेट ऑफ डिस्पेरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन्स, तो किसके बराबर हो जाएगा 5/4, नीचे क्या आ जाएगा अपीयरेंस हमारा कितना था 3.6 10⁻⁴, ठीक है, मोल पर लीटर, इसके साथ यूनिट लिखना चाहते हैं यूनिट भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम इसको मल्टीप्लाइड कर देंगे, तो सोल्व करने के बाद जो हमारा आएगा इसको 5 से मल्टीप्लाइड कर देंगे, 4.5 10⁻³ मोल पर लीटर, ठीक है, क्या आ जाएगा हमारा मोल पर लीटर और पर सेकंड्स, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर इसके लिए। अगर हमें किसका निकालना, अब हमें अगर सिर्फ हमें रिएक्शन का रेट निकालना है, ठीक है, अगर मुझे रिएक्शन का रेट निकालना है किसके हिसाब से निकाल लो, या तो इसके हिसाब से निकाल लो या इसके हिसाब से, तो हम सीधा इसके हिसाब से निकाल लेंगे। अगर मुझे रिएक्शन का रेट निकालना तो क्या होगा 1/4
और क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस अपीयरेंस ऑफ ए रेट ऑफ ए अपीयरेंस ऑफ ए NO, जो कितना दे रखा है हमारा 1/4 मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा 3.6 से 10⁻⁻⁴ सोल्व कर लेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर हमें इसके हिसाब से रेट निकाल, तो आपने ये ध्यान रखना है रेट ऑफ रिएक्शन अलग हो सकता है होता है और रेट ऑफ आपका अपीयरेंस डिसअपीयरेंस अलग होता है। कई बार ये सेम भी हो जाता है और अलग अलग भी हो जाता है, तो आपने ये मिक्स नहीं करना। इस पे क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ अपीयरेंस वो आपका रेट के बराबर भी हो सकता है, अलग। अगर वो आपका तब बराबर होगा जब सबके कोफिशिएंट आपके क्या होंगे, रिएक्शन के इक्वल होंगे। तो यहाँ पे आपका कोफिशिएंट नहीं है, आपका जो कोफिशिएंट है ये हमारा अलग होता है, ये हमारा क्या होता है, कोफिशिएंट हम अलग लेते हैं। तो आपने ध्यान रखना है, तो किसी भी रिएक्शन के लिए अगर हमें ऐसे निकालना है तो हम इसको अलग अलग ले लेंगे, ठीक है।